लैम्बोर्गिनी एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर हुआ करती थी। बस एक दिल पे लगने वाली बात हुई और फरारी से रिवेंज लेने के चक्कर में लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ और आज के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स कार मेकर बन गई है और फरारी से ये नेक टू नेक कंपटीशन भी रखती है। खैर, ये सब रिवेंज वाली स्टोरी और कैसे लैम्बोर्गिनी की शुरुआत हुई वो आप सब लोग जानते होंगे पहले से ही, लेकिन आज हम बात करेंगे लैम्बोर्गिनी कैसे एसयूवी मार्केट में उतरा और बना डाली वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोडक्शन एसयूवी उरूस, जिसको आप सब जानते होंगे। बट उरूस लैम्बोर्गिनी की फर्स्ट एसयूवी नहीं है। इससे पहले भी लैम्बोर्गिनी ने एक एसयूवी डेवलप करी है, तो पहले उसकी बात कर लेते हैं, जिसे लैम्बोर्गिनी की हमर भी कहना गलत नहीं होगा। और इसके वैसे काफी नाम हैं। इसे लैम्बो रैम्बो भी कहा जाता है और इसको चीता नाम से भी जाना जाता है। तो लैम्बोर्गिनी की LM002 एक जब आई थी मार्केट के अंदर तो इसने एकदम बस क्रिएट कर दिया था और ये फर्स्ट ऑफ रोड पिकअप ट्रक था इस लग्जरी कार मेकर की तरफ से। लैम्बोर्गिनी LM002 एक ऐसी लैम्बोर्गिनी थी जो कि टेस्टफुली ब्लेंड करी गई थी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के साथ और जिसमें कंफर्ट भी मिले, जो कि एक यूएसपी होती थी लैम्बोर्गिनी की, यानी कि कंफर्ट एंड लग्जरी, तो वो भी मिलता था आपको इस ऑफ रोड व्हीकल के अंदर। लेकिन ये जो कार थी ये एकदम यूनिक कार थी लैम्बोर्गिनी के लिए, क्योंकि इसको बिल्कुल अलग तरीके से बनाया गया था, जो कि जैसा पहले कभी लैम्बोर्गिनी करा नहीं करती थी। इसमें काफी चीजें ऑड थी और जैसे कि इसकी बैजिंग, इसमें LM था। LM बैजिंग का मतलब होता था लैम्बोर्गिनी मिलिटेरिया और ये कुछ यूएस आर्मी के लिए भी बनाई गई थी। इसकी टोटल 320 अप्रॉक्स यूनिट्स ही बनी थी। सबसे यूनिक चीज थी लैम्बोर्गिनी के लिए वो था इस व्हीकल का बॉक्सी एंड एग्रेसिव डिजाइन और एक ऐसे कार मेकर की तरफ से ऐसी कार आना जो कि एक ऑफ रोड व्हीकल हो, काफी शॉक करने वाली बात थी उस वक्त एक वर्ल्ड के लिए। लैम्बोर्गिनी उस समय कुंटाज, डियाब्लो जैसी कार्स बनाती थी जो कि स्पोर्ट्स कार रेसिंग मशीन हुआ करती थी और दुनिया ने जब उनका एक ऑफ रोड व्हीकल देखा तो सब दुनिया शॉक हो गई। और वैसे भी लैम्बोर्गिनी का विजन था कि LM002 को वो इस तरह से मार्केट में उतारे जो कि एक हिस्ट्री बना पाए और वन ऑफ द मोस्ट यूनिक लैम्बो कह सकते हैं हम जो आज तक बनी थी। अगर हम बात करें इसकी डिजाइन की तो वो आपको रोबोस्ट और टफ एंड रफ वाला वो डिजाइन लगेगा, जिसमें जीप लाइक अपीयरेंस है और ये ट्यूबुलर स्टील फ्रेम पर रिवेटेड एल्युमिनियम बॉडी पैनल्स के साथ थी और इसकी यूएसपी थी काफी ज्यादा हैवी थी और ये चीज तो ऑफ रोड व्हीकल में होनी ही थी। जहाँ की दूसरी तरफ जो लैम्बोर्गिनी बनाती थी वो थोड़े से ऐसे डिजाइन बनाती थी जो लाइट वेट हो, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड हो, रेसिंग मशीन हो। लेकिन इस बार लैम्बोर्गिनी ने एक नया तरीका आजमाया था और इसके कैबिन की बात करें तो इसका कैबिन इंस्पायर्ड था लैम्बोर्गिनी की कुंटाज से, जिसमें आपको रफ एंड एलिगेंट स्टाइल का मिक्सचर देखने को मिलता था और इसमें वुड एंड लेदर का इस्तेमाल करा गया था इसके इंटीरियर में। बाकी काफी चीजें ऐसी थी जो कि काफी अमेजिंग सी लगती थी और रफ एंड टफ भी। बात करें हम LM002 के पावर ट्रेन की तो इसमें वही सेम इंजन था जो कि लैम्बोर्गिनी कुंटाज में था। 5.2 लीटर का V12 इंजन जो हमें प्रोड्यूस करके देता था 444 हॉर्स पावर और लेकिन बहुत से लोगों को इससे भी ज्यादा पावर चाहिए थी, तो उनके लिए LM002 में इससे भी ज्यादा पावरफुल इंजन था, मरीन इंजन, जो कि L804 टाइप था, जिसमें 7.2 लीटर का मरीन V12 इंजन लगा होता था, जो कि नॉर्मल LM002 से और ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती थी। और उस समय के हिसाब से जैसे मार्केट में प्रोडक्ट होते थे तो LM002 में भी आपको क्लासिक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता था, इसमें ग्रेनी गियर भी मिलता था इसके बॉटम लेफ्ट में। और इससे सबसे कूल बात ये थी कि इसका जो गियर रेशियो था ना काफी एग्रेसिव था, इसे आप सेकंड गियर में भी आसानी से उठा सकते थे और एक ऑफ रोड व्हीकल से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो, ऑफ रोड कैपेबिलिटीज, तो इसमें कूट कूट कर वो चीज भरी गई थी। बाकी इसमें कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं था। तो यही थी लैम्बोर्गिनी की फर्स्ट एसयूवी यानी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जो लैम्बोर्गिनी ने 1986 में लॉन्च करी थी। उसके बाद 2017 में लैम्बोर्गिनी ने अपनी लग्जरी एसयूवी निकाली इतने सालों बाद, जो कि एक मॉडर्न एरा के साथ आई थी और ये सेकंड एसयूवी थी ब्रांड की हिस्ट्री में, जो कि बिल्ड हुई थी फॉक्सवैगन ग्रुप MLB EVO प्लेटफॉर्म पर। और इसमें ही उरूस के अंदर आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स फॉक्सवैगन ग्रुप की कार से मिलते हैं, जैसे कि Audi Q7, बेंटले बेंटियागा, पोर्शे काइन एंड फॉक्सवैगन टोरैग। तो इसकी जो टॉप स्पीड है उरूस की वो है 190 माइल पर आवर, यानी 305 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड एंड इट इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोडक्शन एसयूवी इन द वर्ल्ड। और लैम्बोर्गिनी हमेशा से अपनी कार के नेम कैटल, बुल और काउ पे रखते आए हैं। ऐसे ही उरूस भी एक एंसेस्टर है मॉडर्न डोमेस्टिक कैटल का, जो कि ओरॉक है, उसके ऊपर उरूस का नाम रखा गया है। 2012 में इसके कॉन्सेप्ट को शोकेस करने के बाद 4 दिसंबर 2017 को उरूस को अनवील कर दिया गया लैम्बोर्गिनी सांता अगाता बोल्गोनीज हेडक्वार्टर में।
और ये ब्रांड की फर्स्ट एसयूवी थी LM002 के बाद, मतलब कह सकते हैं सेकंड एसयूवी। और इसके प्रोडक्शन वर्जन जो आया बाद में निकल कर, उसमें काफी ज्यादा मेजर चेंजेस देखने को मिले थे इसके एक्सटीरियर फीचर और डिफरेंट पावर ट्रेन के हिसाब से। भले ही लैम्बोर्गिनी उरुस सेम प्लेटफॉर्म यूज करती है ऑडी Q7, बेंटली बेंटियागा, पोर्शे काइन और फॉक्सवैगन टोरैग वाला, लेकिन ये उन सबसे हल्की इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन फाइबर रीइंफोर्स पॉलीमर का बहुत ज्यादा यूज करा गया है। और उरुस एक फ्रंट इंजन ऑल व्हील ड्राइव लेआउट वाली कार है। वैसे लैम्बोर्गिनी की ज्यादातर कार मिड इंजन के साथ आती हैं, लेकिन ये फ्रंट इंजन वाली कार है लैम्बोर्गिनी की। और उरुस 0 से 100 सिर्फ 3.6 सेकंड में अचीव कर लेती है और 0 से 200 12.8 सेकंड में। और एक और चीज फैक्ट की है कि लैम्बोर्गिनी ने वर्ल्ड लार्जेस्ट सेट ऑफ कार्बन सिरेमिक डिस्क ब्रेक्स बनाए थे उरुस के लिए उस टाइम पर जब ये रिलीज हुई थी, जो कि 440 mm के थे फ्रंट में और 370 mm के रियर के लिए। और लैम्बोर्गिनी उरुस ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम पर काम करती है और इसमें टॉर्क वेक्टरिंग नाम से एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होता है, जिसमें 70% पावर इसके फ्रंट और 87 पावर इसके रियर में चली जाती है जब जरूरत होती है। और इसके एयर सस्पेंशन सिस्टम की वजह से आप इसकी 250 mm तक इसकी हाइट को रेस कर सकते हो, यानी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा सकते हो, जो कि ऑफ रोड यूज के लिए काफी बेहतरीन चीज है। अब बात हम करते हैं इसके पावर ट्रेन की। तो उरुस एक ऐसी कार है लैम्बोर्गिनी की जिसके अंदर आपको लैम्बोर्गिनी का हॉलमार्क यानी कि उनका सिग्नेचर इंजन यूज नहीं होता, नेचुरली एस्पिरेटेड V10 और V12 इंजन इसमें, बल्कि 4.0 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V8 इंजन यूज होता है, जो कि मॉडिफाई वर्जन है ऑडी के 4.0 लीटर V8 इंजन का। और ये इंजन रिलीज करके देता है 641 हॉर्स पावर। उरुस के 3 वेरिएंट आते हैं। उरुस पर्ल कैप्सूल एक स्टैंडर्ड उरुस वेरिएंट है, इसमें कस्टमर अपने इस वेरिएंट को कस्टमाइज कर सकता है पूरा फुल एस तक, जिसमें आप कलर्स चूज कर सकते हो, 2 टोन अलकंटारा सीट्स चूज कर सकते हो, पेंट स्कीम चूज कर सकते हो और अपने हिसाब से 23 इंच के टाइगेट अलॉय व्हील्स जो शाइनी ब्लैक मैच के साथ आते हैं। तो ये सब चीजें आप अपनी मॉडिफाई कर सकते हो इस वेरिएंट के अंदर। बाकी इसमें टॉर्क एंड पावर और इंजन सेम रहता है, जो कि स्टैंडर्ड उरुस में होता है। उरुस STX एक रेसिंग नॉन स्ट्रीट लीगल वेरिएंट है, यानी आप उसको स्ट्रीट पर नहीं चला सकते। वो एक रेसिंग मशीन बनाई गई है इस SUV की, और ये बनाई है स्क्वाड्रा कोर्से डिवीजन ने लैम्बोर्गिनी की। इसके कॉन्सेप्ट को 2018 में अनवील्ड करा गया था। और जो लैम्बोर्गिनी उरुस STX का प्रोडक्शन वर्जन आएगा उसमें आपको फुल रोल केस देखने को मिलेगा, फायर सप्रेशन सिस्टम मिलेगा और एक फ्यूल टैंक। बल्कि ये एक ऐसी अमेजिंग रेसिंग मशीन है, पावर के साथ भरी हुई है। बाकी इसमें इंजन की बात करें तो इसमें इंजन में इतना कुछ खास चेंजेस नहीं थे, वो सेम ही होगा स्ट्रीट लीगल उरुस जैसे ही, बट इसमें कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करी गई हैं जो रेसिंग के लिए काफी जरूरत होती है। और इसके वेट को और थोड़ा रिड्यूस करा गया है, जैसे इसमें हेक्सागोनल रेसिंग एग्जॉस्ट मिलता है, 21 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं विद प्रायली टायर्स, जिसकी वजह से इसके 25% वेट रिडक्शन हो जाता है स्ट्रीट लीगल कार के इसके स्टैंडर्ड उरुस वर्जन से। थर्ड वेरिएंट है उरुस परफॉर्मांते। उरुस परफॉर्मांते अनवील्ड हुआ था लैम्बोर्गिनी की तरफ से अगस्त 2022 में, और ये मोर पावरफुल वेरिएंट है स्टैंडर्ड उरुस से। इसके अंदर आपको स्पेशल वेरिएंट मिलता है जिसमें आपको ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं इसकी परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन में, और ये 104 पाउंड लाइटर भी है दूसरे वेरिएंट से। तो यही थी लैम्बोर्गिनी उरुस, और मुझे आप बताएं कि आपको लैम्बोर्गिनी उरुस कैसी लगती है। और ये थी अब तक की लैम्बोर्गिनी की 2 SUVs जो अब तक मार्केट में आई हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। अब ऑटो फिक्शन पर ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आती रहेंगी बैंग ऑन, और ऑटो फिक्शन पर शॉर्ट्स वीडियो भी डालने की प्लानिंग है। और आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस कार एंड बाइक पर देखना चाहते हो और आपके कौन कौन से इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। और बाकी अभी हम दोबारा से ट्रैक पर आ रहे हैं ऑटो फिक्शन पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।